नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त एम एस आडर और मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए चैप्टर 31। सौम्या ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं भी चलूँगी। वे अपनी महिंद्रा बोलेरो में सवार हुए और स्टेशन की ओर बढ़े। रास्ते में सौम्या हिमांग की बाहों में थी। उसने धीरे से कहा, हिमांग, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मगर हिमांग ने उसकी उंगलियों को अपनी हथेली में थामा और कहा, सौम्या, कोई डाउट मत रखो, तुम मेरी ताकत हो। उनकी सांसें एक दूसरे में मिल रही थी। उस ठंडी दोपहर में उनका रोमांस बिल्कुल थ्रिल की हवा को गर्म कर रहा था। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही हिमांग ने देखा कि वहां हड़कंप मचा हुआ था। अनन्या जिस सेल में रखा गया था उसका ताला टूटा हुआ था और पास में खून के कुछ छींटे थे। रेवन ने नोट उठाया और पढ़ा, खेल अभी बाकी है। हिमांग की आंखें सिकुड़ गई। ये कोई और है यार, जो अनन्या को अपने साथ ले गया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? हाँ, सौम्या की सांसें तेज हो गई। हिमांग, क्या ये साया कभी खत्म नहीं होगा? हिमांग ने उसे अपनी बाहों में लिया और कहा, सौम्या, मैं उसे ढूंढ लूंगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो। तभी स्टेशन के बाहर एक तेज आहट हुई। हिमांग ने अपनी पिस्तौल निकाली और सौम्या को पीछे खींचा। एकदम रेडी रहना, एकदम अटेंशन में। वे बाहर दौड़े और वहाँ धुंध के बीच में एक साया तेजी से गायब हो रहा था। हिमांग ने उसका पीछा किया। सौम्या उसके पीछे पीछे साया एक सुनसान गली में घुस गया जहाँ एक पुराना गोदाम था। हिमांग ने दरवाज़ा खोला और अंदर का सन्नाटा डरावना था। गोदाम के कोने में अनन्या ज़मीन पर पड़ी थी। उसका शरीर खून से सना हुआ था। सौम्या चीखी, हिमांग, ये! हिमांग ने उसकी नब्ज चेक की और कहा, ये मर चुकी है। लेकिन इसे किसने मारा यार? तभी गोदाम की छत से एक ठंडी हंसी गूंजी। हिमांग ने अपनी पिस्तौल ऊपर तान दी। कौन है वहाँ? एक नया साया नीचे कूदा। उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। उसकी आवाज़ गहरी और ख़तरनाक थी। मेजर हिमांग, तुम बहुत ज़िद्दी हो। अनन्या मेरे लिए बस एक मोहरा थी, गहना मेरा है। हिमांग ने सौम्या को पीछे किया और कहा, तुम कौन हो? सौम्या एकदम चुपचाप खड़ी वहाँ पर एकदम बेजान पुतले की तरह लग रही थी। वहीं साया हंसा और बोला, मैं वो हूँ जिसे तुम कभी नहीं जान पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। साया तेज़ी से हिमांग की ओर बढ़ा। उसके हाथों में एक चमकता हुआ खंजर था। हिमांग ने उसे अपनी बाहों से रोका और एक ज़ोरदार घूंसा मारा। साया पीछे गिरा, लेकिन फिर उठकर सौम्या की ओर झपटा। सौम्या चीखी, हिमांग! हिमांग ने तेज़ी से सौम्या को अपनी बाहों में खींच लिया और गोली चलाई। गोली साये के कंधे को छूते हुए निकल गई और वो चीखता हुआ भाग निकला। सौम्या हिमांग की बाहों में काँप रही थी। हिमांग, क्या ये खत्म हो गया? हिमांग ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, सौम्या, अभी नहीं, लेकिन मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। सौम्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हिमांग, तुम कब तक ढाल बनकर मुझे हर खतरे से बचाते रहोगे? हिमांग ने उसके होठों पर एक गहरा किस किया और कहा, हमेशा। उनकी सांसें एक दूसरे में मिली और उस थ्रिलर पल में उनका प्यार एक अनकही शक्ति बन गया। रेवन और राहुल गोदाम में दौड़ते हुए आए। रेवन ने कहा, हिमांग, ये साया कौन था यार? हिमांग ने गहरे स्वर में कहा, कोई ऐसा जो इस साजिश का असली मास्टरमाइंड है। हमें इसे ढूंढना होगा। सौम्या ने हिमांग का हाथ थामा और बोली, हम साथ में ढूंढेंगे। हिमांग ने उसे गले लगाते हुए कहा, ओके। उनकी सांसें एक दूसरे में मिल रही थी। उस रोमांटिक पल में थ्रिल की एक नई शुरुआत हो रही थी। सवाल अभी बाकी था, ये नया साया कौन था और क्या साजिश अभी भी बाकी थी? प्रेम नगर की शाम धीरे धीरे गहरा रही थी और उस पुराने गोदाम के बाहर हिमांग और सौम्या एक दूसरे की बाहों में थे। अनन्या की लाश उनके सामने पड़ी थी और उस नए साये की ठंडी हंसी अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। सौम्या ने हिमांग की छाती पर सिर टिकाया और कांपती हुई आवाज़ में कहा, हिमांग, ये साया कौन था और अब वो क्या करेगा? अब क्या होगा? हिमांग ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, सौम्या, मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। उसने सौम्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके होठों पर एक गहरा किस किया। उनकी सांसें एक दूसरे में मिली और उस खौफनाक शाम में उनका प्यार एक अनकही कसम बन गया। सौम्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हिमांग, तुम मेरे लिए वो सितारा हो जो उस अंधेरी रात में भी चमकता है जहाँ पे एकदम अमावस्या की काली छाई रहती है। हिमांग ने उसे कसकर गले लगाया और बोला, तुम मेरे लिए वो हवा हो जिसके बिना मैं सांस नहीं ले सकता। उनकी नजरें मिली। उस रोमांटिक पल में गोदाम की ठंडी हवा भी उनके प्यार को छू नहीं सकी। रेवन और राहुल ने अनन्या की लाश को ढक दिया। रेवन ने कहा, हिमांग, हमें इस साए का पता लगाना होगा यार, ये कोई सिंपल दुश्मन नहीं है यार। हिमांग ने सौम्या का हाथ थामा और कहा, चलो पहले स्मृति आंटी को सुरक्षित जगह ले चलते हैं, फिर
इस शिकारी का शिकार करेंगे, बच कर तो ये कहीं नहीं जाएगा। वे अपनी महिंद्रा बोलेरो में सवार हुए और के हॉस्पिटल की ओर बढ़े। रास्ते में सौम्या हिमांग की बाहों में थी। उसने धीरे से कहा, हिमांग, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हिमांग ने उसकी उंगलियों को अपनी हथेली में थामा और कहा, सौम्या, तुम मेरी ताकत हो। उनकी सांसें एक दूसरे में मिल रही थी और उस ठंडी शाम में उनका रोमांस थ्रिल की हवा को गर्म कर रहा था। अस्पताल पहुंचते ही हिमांग ने स्मृति को डिस्चार्ज करवाया और उन्हें औकित घाटी में अपने घर ले जाने का फैसला किया। सौम्या ने कहा, हिमांग, क्या ये सही रहेगा? हिमांग ने उसे गले लगाते हुए कहा, सौम्या, मेरे घर में तुम दोनों मेरी नज़रों के सामने रहोगे। कोई खतरा तुम तक नहीं पहुंचेगा, ट्रस्ट मी। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। क्या वाकई में हिमांग स्मृति को और सौम्या को प्रोटेक्ट कर पाएगा? क्या जो वो दिलासा दे रहा है कि उसके सामने कुछ नहीं होगा उन लोगों को, वो कसम पूरी कर पाएगा या फिर कुछ और ही हो जाएगा? दोस्तों, आपको ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लेसफुल लाइफ।